कहानी का नाम आखिरी प्रकाशक। समुंदर के किनारे एक छोटे से टापू पर एक पुराना लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ खड़ा था। हवा और समय ने उसकी दीवारों को चीर डाला था, लेकिन वो अब भी अडिग खड़ा था, जैसे सदियों से अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। गांव वाले उसे अर्क की रोशनी कहते थे, क्योंकि 300 साल पहले अर्क नामक एक साहसी नाविक ने इसे बनवाया था ताकि जहाज तूफान में रास्ता न भटके। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी थी एलियास ठाकुर के कंधों पर, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनकी आंखों में सन्नाटा था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उनकी पत्नी का देहांत हुए कई साल हो गए थे और बच्चे शहर चले गए थे, लेकिन एलियास हर शाम 127 सीढ़ियां चढ़कर लाइट हाउस की रोशनी जलाते थे। लोग कहते थे, अब इसका क्या फायदा, जीपीएस है, रडार है, ये सब पुरानी बातें हैं। पर एलियास कहते, ये सिर्फ जहाजों के लिए रोशनी नहीं है, ये उम्मीद है उन लोगों के लिए जो रास्ता भटक गए हैं। एक रात का तूफान। एक रात अचानक तेज तूफान आ गया। बारिश, बिजली और हवाओं ने गांव को हिलाकर रख दिया। बिजली चली गई, फोन लाइनें बंद हो गईं। गांव वाले डरे हुए थे। कहानी का नाम आखिरी प्रकाशक। समुंदर के किनारे एक छोटे से टापू पर एक पुराना लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ खड़ा था। हवा और समय ने उसकी दीवारों को चीर डाला था, लेकिन वो अब भी अडिग खड़ा था, जैसे सदियों से अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। गांव वाले उसे अर्क की रोशनी कहते थे, क्योंकि 300 साल पहले अर्क नामक एक साहसी नाविक ने इसे बनवाया था ताकि जहाज तूफान में रास्ता न भटके। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी थी एलियास ठाकुर के कंधों पर, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनकी आंखों में सन्नाटा था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उनकी पत्नी का देहांत हुए कई साल हो गए थे और बच्चे शहर चले गए थे, लेकिन एलियास हर शाम 127 सीढ़ियां चढ़कर लाइट हाउस की रोशनी जलाते थे। लोग कहते थे, अब इसका क्या फायदा, जीपीएस है, रडार है, ये सब पुरानी बातें हैं। पर एलियास कहते, ये सिर्फ जहाजों के लिए रोशनी नहीं है, ये उम्मीद है उन लोगों के लिए जो रास्ता भटक गए हैं। एक रात का तूफान। एक रात अचानक तेज तूफान आ गया। बारिश, बिजली और हवाओं ने गांव को हिलाकर रख दिया। बिजली चली गई, फोन लाइनें बंद हो गईं। गांव वाले डरे हुए थे।